वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुष्टे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो श्रील भक्त सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म का 5वां अध्याय। भी कोई इसको पीछे लेके गया था क्या? इसको कोई पढ़ते हुए पीछे लेके गया? नहीं, कोई नहीं पढ़ा। वो अपनी कुटी में गया था, देवी अपने पिताजी की कुटी। तो कितने दिन हो गए? कल की बात है, जो न्याय वगैरह की बात कर रहा था परम सन्यासी महाराज वैष्णव दास जी। उसके बाद अपने पिताजी की कुटी में गया वहाँ पर। किसने छेड़ दिया यहाँ से? मेरे को लगता है ये भी हो चुका है। चलिए पेज नंबर 68। इनके मत में, किनके मत में? जो लोग परमार्थिक मनुष्य हैं, 3 प्रकार के कहे गए, ईशानुगत, ज्ञाननिष्ठ और सिद्धिकामी। जो सिद्धिकामी हैं कर्मकांड के फल में आसक्त रहते हैं,
वे लोग अपने कर्मों द्वारा अलौकिक फल प्राप्त करना चाहते हैं। याग, यज्ञ और योग ही इस अलौकिक फल को प्राप्त करने के लिए उपाय है। इनके मत में ईश्वर को माना तो जाता है, किंतु वह ईश्वर कर्मों के अधीन होता है। इनके मत में जो ईश्वर है वो मंत्राधीन है। वो लोग कहते हैं इस प्रकार से, सारा जगत देवताओं के अधीन है। उसको चार्ज पे लगा दो। और देवता लोग जो हैं ईश्वर के अधीन है। देवता जो है मंत्र के अधीन है। अब इसमें बात समझने वाली है। एक तरफ सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता जितने भी हैं वो मंत्र अधीन है, और मंत्र जितने हैं वो ऋषियों के अधीन है। तो इसका मतलब ऋषि जो हैं वो देवताओं से भी ऊपर हो गए। ये तो बात कोई जमती नहीं है। ये बात ऐसा नहीं लगता ठीक है, परंतु बात ठीक है तो है। कैसे हैं अधीन, इसके बारे में शास्त्र कहते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। क्यों कहा? क्योंकि हरि का नाम पतित से पतित जीव भी ले सकता है। हरि से बड़े बड़े देवता भी नहीं मिल सकते। तो नाम पतित से पतित जीव के लेने पर वो जीव इतना ही शरणागत हो जाता है कि भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। तो दिखने में क्या लग रहा है कि भगवान मंत्र करने वाले के अधीन हैं, ऐसे दिखने में लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये वैसा नहीं है। भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान किसी के अधीन नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। सर्वतंत्र मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी देवलोक हैं, वह सब मेरे तंत्र के अधीन हैं, मेरे अधीन हैं, मैं किसी के अधीन नहीं। तो जो ये सिद्धिकामी लोग हैं, इन्हें जो लगता है कि ईश्वर कर्मों के अधीन है, तो क्या ये गलत लगता है? गलत लगता है? अगर गलत लगता, क्या हो रहा है? अगर गलत लगता, गलत होता, तो फिर मंत्र सिद्धि प्रदान नहीं करता। अर्थात जो मंत्र है वो फल प्रदान नहीं करता। नहीं समझे? मंत्र फल प्रदान करता है क्या? मंत्र स्वयं को ही प्रकट कर देता है। इसलिए जो लोगों का दर्शन ऐसा है कि भगवान नाम के अधीन हैं, ये इस संसार से देखा जाए तो लग सकता है नाम के अधीन है।
जैसे सूरज अपनी किरणों के द्वारा ही देखा जा सकता है, किरणों के अलावा सूरज दिखाई नहीं दे सकता, ऐसा है ना। जिसने भी देखना है वह सूरज की किरणों से ही सूरज को देख सकता है, अर्थात सूरज की किरणों के अधीन सूरज है। इस प्रकार से बोला जाए तो उचित होगा क्या? मोटी मोटी बात कहने के लिए बोल सकते हैं कि सूरज अपने आप को कभी नहीं दिखा सकता अगर सूरज की किरणें ना हो तो, और सूरज की किरणें हो तो सूरज को देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो नाम प्रभु का यूं ही समझिए कि प्रभु का प्रकाश है, प्रभु को प्रकाशित करने वाला है। ये इस जगत के लोग जो हैं उनके लिए है सूरज की किरणें महत्वशील, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। समझे नहीं? सूरज की किरणें तो कीचड़ में भी घुस जाती, गंदी से गंदी स्थान पे भी, मलमूत्र में भी चली जाती, किरणें अपवित्र हो जाती नहीं? क्यों क्यों अपवित्र नहीं होती? 5 चीज पवित्र ही रहती है। जो 5 तत्व हैं वो पवित्र ही रहते हैं। 5 तत्व जो हैं वो पवित्र ही रहते हैं, जल अग्नि आकाश पवन वायु मिट्टी, है ना। परंतु अग्नि स्वरूप जो सूर्य है, सूर्य की किरणें गंदगी पे पड़ने पर भी गंदगी को शुद्ध कर देती हैं जला करके। पृथ्वी का तत्व उनमें प्रकट कर देती हैं। बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझने में आपको तकलीफ हो रही है, मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ। हरि से बड़ा हरि का नाम, सूर्य से बड़ा सूर्य प्रकाश। सूर्य जितना है उससे करोड़ों खरबों अरबों गुना बड़ा सूर्य का प्रकाश है। ऐसा दिखने में लगता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, वास्तविकता में नहीं। सूर्य का प्रकाश सूर्य के अधीन है। समझ लगी नहीं? सूरज का प्रकाश किसके अधीन है? तुम्हारे अधीन। हाँ, इसलिए सूर्य लोक में रहने वाले के लिए सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो सूरज की लपटों में खेलता है, लपटों में लपटता है सूरज के साथ, जो सूरज के लोक में चला जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों के लिए हरि का नाम हरि से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि हरि का नाम पतित से पतित, अधम से अधम जीव के पास भी जा कर के उसके साथ खेलता है। कैसे खेलता है? नारायण, ओ नारायण इधर आ, ए सुन ले मानव, कान पे एक दूंगो। नारायण के कान पे एक देगा। क्या वो नारायण के कान पे देगा? उसको नारायण नाम की महिमा नहीं पता है। लेकिन यही अगर मृत्यु के समय में नारायण नाम ले रहा होगा तो यमदूतों को नाम की महिमा बता दी है यमराज ने, तो वो उसे हाथ नहीं लगाएंगे। बात समझे नहीं? तो नाम की महिमा ना जानते हुए भी पतित से पतित जीव भगवान का जब नाम लेता रहता है, उसका अभ्यास हो जाता है, तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसका हृदय पवित्र होने लगता है।
जिसका नाम नारायण है तो उसका भी तो कुछ प्रभाव भी होता होगा। हाँ, लेकिन लोग नारायण नाम बोलना नहीं चाहते ना। नारायण की जगह नन्नू, मेरा नारायण नाम नहीं अच्छा लगता, निन्नी, अपने नाम चेंज करते रहते ना, नहीं करते। नारायण नाम ही रखेंगे तो डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। राम नाम होगा, राम नाम का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नाम है तुम्हारा, मान लो शक्ति सिंह, अब शक्ति सिंह जब जितनी देर रहेगा तुम्हारे में शक्ति जैसी ऊर्जा रहेगी। श्याम सुंदर दास तो कोई काम नहीं, काटे गाय का घास, समझे नहीं? तो ये श्याम सुंदर दास होने से गाय का घास काटेगा, शक्ति सिंह होने से ऐसे लगा कहीं मारूं काटूं। एक नाम का प्रभाव होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि नाम का प्रभाव जीव पे पड़ता है, भगवान पे नहीं पड़ता है। ये बात समझो। हरि से बड़ा हरि का नाम बोलने का मतलब ये नहीं है कि नाम के अधीन भगवान है। हम तो सुनते यही आए, गुरुजनों से भी सुना, अपने गुरुजनों से भी सुना, नाम के अधीन भगवान है। लेकिन वास्तविकता में नाम के अधीन भगवान नहीं है। भगवान और उनके नाम में कोई भेद ही नहीं है। अधीन तो तब होंगे जब भेद होगा, परंतु नाम प्रभु से बड़ा इसलिए केवल मात्र कहा गया कि जीव उस नाम को करते 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 पावन होता है। पावन होने के बाद में पूर्ण शुद्ध अवस्था पहुंचती है। फिर उसके बाद में वो भक्ति और भक्त भगवान को समझ पाता है। जब जीव इस प्रकार से समझ पाता है तब जा करके उसको लगता है कि नाम ने मेरा उद्धार किया, इसलिए नाम ही मेरा सर्वश्रेष्ठ है। नाम तो प्रभु से भी सुंदर है, क्योंकि प्रभु तो जीव के पास आते नहीं। प्रभु तो जीव के पास आते नहीं, इसलिए नाम प्रभु से बड़ा है, ऐसा कहते हैं। वास्तविकता में नाम जीव को भगवान के योग्य बना देता है, भगवान की सेवा के योग्य बना देता है। अगर आप इससे ऊपर चले जाएंगे जहां नाम भाव के रूप में है, नाम मूर्तिमंत है। अभी तो नाम तो यहां सबसे सूक्ष्म हो गया, मतलब हमारा इस धरातल पे सबसे स्थूल पृथ्वी, उससे सूक्ष्म जल, उससे सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म शब्द। समझ लगी? बोलो। सबसे ऊपर शब्द है, नीचे आकाश है। आकाश से भी सूक्ष्म जो है शब्द है। क्यों आकाश से सूक्ष्म शब्द को कहा? आप देखिए, जो तरंगे हैं शब्द की, ट्रांसमिटिंग जो होती है इधर से उधर वायरलेस से जो जाता है, कितनी फास्ट, कितनी तीव्रता से जाता है आकाश में। यही पवन में होता है, वायु में होता है तो नहीं इसकी क्रिया होती। यही 2G, 3G, 4G पहुंच जाता है, मतलब एक ग्राउंड लेवल है, वो उस लेवल पे पहुंच जाता तो और ज़्यादा तीव्र हो जाता है, मतलब इतनी गति उसकी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो आकाश जो है उससे सूक्ष्म अगर शब्द ना हो तो उसमें ट्रेवल नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। नहीं समझे? अगर हवा इस कपड़े से सूक्ष्म ना हो तो नाक बंद करने से हवा आएगी नहीं। हवा इससे जहां चलाचल होता है वो उससे सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार से तो वो सबसे सूक्ष्म है, परंतु उस चिन्मय जगत में, अब ध्यान से सुनिएगा, परंतु उस चिन्मय जगत में जो चिंतन से परे है, बुद्धि से परे है, विवेक से परे है, मैं तो कहूं आत्मा से भी परे है।
आत्मा इधर है, जो पतित जीव, उनसे तो परे है। वो जो परे चिन्मय नित्य धाम है, उस धाम में सबसे ज्यादा अगर कोई स्थूल चीज है, जैसे यहां पृथ्वी सबसे स्थूल है, वहां पे अगर सबसे स्थूल है तो वो है शब्द। बात समझे? वहां पे शब्द जो है सबसे स्थूल है, और उससे सूक्ष्म क्या है? शब्द से सूक्ष्म भगवान का रूप है। उल्टा है, जैसे यहां उल्टा चला, मोटा 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 आया, वहां सूक्ष्म 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 हो गया। एक बार गुरुदेव ने इस बात को बोला था, कहते हम लोग अपना बुद्धि से सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकते। भगवत धाम जो है, चिन्मय जो कहा गया, हम सूक्ष्म का मतलब ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, सूक्ष्म 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 ऐसे हो रहे हैं। लेकिन जैसे माइनस, यहां समझना, जैसे यहां प्लस था, सूक्ष्म 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 हो गए, यहीं से फिर सूक्ष्म 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 हो गए, सूक्ष्म में भी बड़ा, सूक्ष्म में बृहद। लेकिन वो सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म का मतलब वहां सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म मतलब चिन्मय है। यहां जड़ था, सूक्ष्म हो गया, चिन्मय, चिन्मत्व आ गया। शब्द जो है थोड़ा चिन्मय भाव रखता है और चेतन भाव रखता है। चेतन भाव का विस्तृत स्वरूप है, वो और ज्यादा चेतन है, और ज्यादा स्वरूपवान है। तो ये जो शब्द हैं वो उसे नहीं जान सकते, ये जो शब्द हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते, समझे नहीं? तो वो यहां पे जो कहा गया, ईश्वर कर्मों के अधीन है। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं लोग, ईश्वर क्या है? कर्मों के अधीन है। क्या है? है कर्मों के अधीन ईश्वर। हाँ, ये जो कहा गया है ये सिद्धि कामी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग कौन हैं? वैज्ञानिक लोग जो हैं इस श्रेणी में आते हैं। जितने वैज्ञानिक हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। कहते ज्ञाननिष्ठ मनुष्य ज्ञान चर्चा द्वारा अपना ब्रह्मत्व उदय करने का यत्न करते हैं। ईश्वर कोई रहे या ना रहे, वे साधन के लिए एक ईश्वर की कल्पना करते हैं तथा उस काल्पनिक ईश्वर की भक्ति करते करते क्रमशः ज्ञान का फल ब्रह्मत्व की प्राप्ति की आशा करते हैं। ज्ञान का फल प्राप्त होने पर उपायकालीन काल्पनिक ईश्वर भी आवश्यकता नहीं रहती। उन लोगों की ईश्वर भक्ति भी अंत में ज्ञान के रूप में बदल जाती है। आगे से इनको मत दिया करो। पहले एक बेचारा घिस गया। क्या कहते हैं? उनके मत में ईश्वर और ईश्वर भक्ति दोनों ही अनित्य मानी जाती है। ईशानुगत मनुष्य तृतीय श्रेणी के परमार्थिक मनुष्यों के अंतर्गत होते हैं। देखिए, दूसरे हैं ज्ञाननिष्ठ। जो ज्ञाननिष्ठ मनुष्य हैं, जिनकी ज्ञान में निष्ठा है। ज्ञान का मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब चिद, चिद का मतलब चिदाकाश ब्रह्म। समझे नहीं? ये 68 पेज का 7वीं 8वीं लाइन। ज्ञान का फल प्राप्त होने पर उपायकालीन काल्पनिक ईश्वर की आवश्यकता नहीं रहती। उन लोगों की ईश्वर भक्ति भी अंत में ज्ञान के रूप में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, ईश्वर भक्ति क्या करते हैं? वो ईश्वर भक्ति पाठ, पूजा, मंत्र जप। काल्पनिक ईश्वर, काल्पनिक नहीं, उनका ईश्वर काल्पनिक होता है। मतलब कृष्ण जो है काल्पनिक है। उनके दृष्टि में कृष्ण कोई भी ईश्वर, वो एक रूप ब्रह्म का था, इस जगत में आया और खत्म हो गया। जैसे
बहुत से मत हैं, किसी का मत बोलूँगा, नाम बोलूँगा तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं नाम बोलना पसंद करता हूँ, डायरेक्टली जो है लोगों का नाम उजागर करना पसंद करता हूँ कि ये मत वाले लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन नाम बोलना हमारे वैष्णव लोग पसंद नहीं करते। गुरुजी ने भी एक बार मेरे को बोला था, डायरेक्ट नाम नहीं लेना, ऐसे बोलो, महाप्रभु सिद्धांत बोलो। तो उस दृष्टि से मैं आपको बोलता हूं, अपने अपने विचारों में आप देख लीजिए कि आप कहां फंसे हुए हैं। जो लोग यह कहते हैं कि तुम किसी की भी पूजा कर लो, जाना तो सबने एक ही जगह है, किसी गीता के सिद्धांत को, उपनिषदों के सिद्धांत को एक साइड में रख दिया। भगवान क्या कहते हैं गीता में? यम यम वापि स्मरण तत्यंते क्लिम तम तमे वेति कौन्तेय। तुम उस भाव में जाओगे, उस लोक में जाओगे। देवानी जानती दे, पितृ जानती पितृवता, भूतानी जानती भूतेज्या, जानती माम वज्जुनि माम। जो देवताओं की उपासना करता देवलोक में जाता, भूतों की उपासना करता भूत लोक में जाता है। जो मेरी उपासना करता है मुझे मेरे लोक में आता है। ये क्यों बोला भगवान ने? भगवान को तो बोलना नहीं चाहिए। वो जो भी जो करे मेरे पास ही आएगा, जो भी जो करे वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए था। भगवान ने ऐसा तो बोला नहीं। अरे तुम भगवान बोल रहे हो, क्योंकि उनके गुरु लोग भगवान है। रामकृष्ण वो हुए थे, वो खत्म हो गए। उनके शब्दों में, उनके अगर शब्द में बोलूं तो एज इट इज बोलने का प्रयास करता हूं। देखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये हमारे आदरणीय हैं, परंतु सद्गुरु भी भगवान, ये साक्षात ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है। वो तो निराकार ब्रह्म है, ये ब्रह्म का प्रकट रूप है। इस प्रकार से बोलते हैं। क्या करोगे तुम? साधारण जीव तो यही सोचेगा। और गुरु की महिमा आज मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। गौड़ीय शास्त्रों में मेरे पास एक ग्रंथ है, उसको ऐसे खोला, इतनी महिमा लिखी है। आचार्यम माम विजानियात नावज्ञः करहिचित्। आचार्य को मेरा रूप जानो, श्री कृष्ण कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं इसी बात को। कि मेरा स्वरूप जानो। भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्य जो है वही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। अब ये जो बातें हैं, इन बातों की चर्चा वो लोग जो करते हैं तो शास्त्र के हिसाब से गलत तो नहीं कर रहे। शिव जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा साक्षात गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु जी ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं, गुरु साक्षात ब्रह्म है। ये जो बातें कही गई हैं, उसके बाद में वो लोग ये कहें कि जो भी हुए त्रेते में, द्वापर में, वो सब मुए, जो हुए सो मुए। मुए मतलब मर गए। अब सद्गुरुदेव भगवान ही ब्रह्म का स्वरूप। अगर ऐसा बोलता है कोई जीव तो किस आधार पे बोलता है? वो भी शास्त्रों के आधार पे बोलता है। उसमें शास्त्रों में कोई एक श्लोक के ऊपर उन्होंने व्याख्या की है? एक नहीं है, उसके आगे पीछे देखना है। गुरु गीता बोल के एक गीता है, गुरु गीता मेरे पास है, ले लेना। सैकड़ों, मतलब सैकड़ों श्लोक है। परंतु इसका मतलब क्या समझना चाहिए, ये मैं आप लोगों को आज बोलने जा रहा हूं। ये बड़ा आज महत्वपूर्ण ये विषय है। इसका मतलब ये है, जिस प्रकार से सूरज की किरण किसी बच्चे को दिखा करके बोली जाए,
कि बेटा यही एक साधन है, यही एक क्रिया है और यही जो तू देख रहा है, इसके अलावा तू वहां पहुंच नहीं सकता है। इसको छोड़ के तेरी कोई और गति नहीं है। ये किरण से वो दिखाई देगा, ये किरण उससे बड़ी है, ये किरण ही उसे दिखाएगी। इस प्रकार से जैसे किरण को बच्चे को समझाने के लिए बोला जाता है, उसी प्रकार से भगवान के जो दास हैं, भगवान को जो जानते हैं, वही भगवान को जना सकते हैं। तो जो जना सकता है उसे श्रेष्ठ बोला गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को मिलाने वाले, गोविंद को मिलाने वाले बोलने का मतलब गुरु जो हैं बड़े हो गए ऐसा नहीं है। गोविंद को मिलाने का मतलब गुरु चाहते तुम गोविंद की सेवा करो। यहां पे तो उल्टा हो गया सब कुछ। यहां जो शिष्यों को गुरु ही गोविंद बना करके बैठा दिया। तो ऐसे जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं वो भगवान के जितने भी रूप हैं उनको काल्पनिक समझते हैं। वो कहते पहले वो आए, बाद में विलीन हो गए। वो भजन भी ऐसे बनाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, बोलते हैं ना। शिव जी रूप धर आना, और मैया साथ लेके, गणपति साथ लेके, ऐसा मतलब है नहीं, बन के आओ। मतलब उस ब्रह्म को बोलने बन के आ जाओ। और जो है ही नहीं उसे तुम किस प्रकार से कह सकते हो वो है? आज तुम कृष्ण राम के बारे में ऐसा बोल रहे हो कि वो नहीं है, निराकार है। चलो मान लिया, जिनके तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो, जिनको तुम गुरु मान रहे हो, वो भी खत्म हो गया, मर गया वो भी। उसको भी मानो ना ऐसा। फिर क्यों करते रहते हो कि वो सबसे ऊंचा है गुरु, गुरु सबसे ऊंचा है? भाई अब गुरु कहां से आ गया तुम्हारा सबसे ऊंचा? वो तो शरीर खत्म हो गया, कब से मट्टी में मिल गया, जिसे तुम गुरु बोल। कहते वो गुरु नहीं है, गुरु तो आत्मा है। तो गुरु, तुम्हारे गुरु की आत्मा आत्मा नित्य है और भगवान कृष्ण की आत्मा आत्मा नित्य नहीं है। कितनी मूर्खता है, हद होती है ना एक मूर्खता की। नहीं, ज्ञान मार्ग कैसे बताया गया है? मूर्खता की हद है इनकी। आहा, ज्ञान मार्ग में ये निम्न श्रेणी की बात कर रहा हूं। ये जो मैं बात कर रहा हूं निम्न श्रेणी की बात। एक उत्तम श्रेणी के भी ज्ञान मार्गी होते हैं। वो उनको वास्तविकता में मुक्ति मिलती है। वो उत्तम श्रेणी के जो होते हैं वो भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को मानते हैं, परंतु भगवान कृष्ण को, विष्णु को एक ज्योत स्वरूप से, ज्योति स्वरूप से मानते हैं। वो नित्य है, ज्योति स्वरूप, मतलब बाह्य रूप जो है भगवान का ब्रह्म स्वरूप नित्य है, उसे मानते हैं और उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं। वो किसी की निंदा नहीं करते, वो अपनी पूजा भी नहीं करवाते। कहते तुम इस मुर्दे शरीर की पूजा करोगे, इस मुर्दे उसकी पूजा करोगे, नहीं करवाते ऐसे। वो भगवान के ऐश्वर्य को लेकर, ऐश्वर्य नहीं, प्रकाश, प्रकाश एक तरीके से ऐश्वर्य। एक तरीके से तुम क्यों ऐश्वर्य बोल रहे हो? ऐश्वर्य तो भगवान का होता है सौंदर्य के साथ, वैभव, विभूति, उससे आकृष्ट होकर उसी में विलीन हो जाते। ऐसे लोग भी ईश्वर को नहीं मानते, मतलब ईश्वर की जो भी स्वरूप है उनको कल्पना मानते कि उसी ब्रह्म से प्रकट हुए, उसी में विलीन हो गए। ऐसे लोगों में से उनके चेले लोग नीचे वाले, वो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, भागवत का श्लोक। ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म जानत तुम्हें हो जाए, तुलसीदास जी, आपको जानने वाला आप ही हो जाता है। तो भैया आप भगवान को तो आपने जान लिया, आप राम बन गए? नहीं,
उनका बोलने का मतलब ये था कि जानत तुम्हें, आपको जानने के बाद ही तुम्हें हो जाए, आपका ही हो जाता है, ये उनका कहना था। हनुमान जी ने तो जाना कि नहीं जाना, बोलो। हनुमान जी को बोलो आप ही राम जी हो, मान लेंगे? थप्पड़ भी मारेंगे खींच के, है ना? तो जो भगवान के ज्ञान मार्ग के, भगवान को ज्ञान मार्ग के द्वारा मतलब आराधना करना चाहते हैं, उनके भगवान की आराधना, उनके द्वारा की गई भगवान की आराधना काल्पनिक है, और वह काल्पनिक आराधना जो है अंत में शून्य में बदल जाती है, ये कहने का मतलब है। और कहते हैं तृतीय श्रेणी के लोग जो हैं उन्हें कहते हैं ईशानुगत। ईशानुगत मनुष्य तृतीय श्रेणी के परमार्थिक मनुष्यों के अंतर्गत होते हैं। ये ही यथार्थतः परमार्थ की खोज करते हैं। इनके मत में ईश्वर एक है, वे अनादि है और अनंत है। वे अपनी शक्ति से जीव और जड़ जगत की सृष्टि करते हैं। जीव उनके नित्य दास हैं। मुक्ति के बाद भी ये ईश्वर के दास ही रहते हैं। नित्य काल ईश्वर के अनुगत रहना ही जीव का नित्य धर्म है। जीव अपने बल से कुछ नहीं कर सकता। कर्म के द्वारा जीव कोई नित्य फल प्राप्त नहीं कर सकता। ईश की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से, उसकी कृपा से जीव की सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है। सिद्धिकामी मनुष्य कर्मकांडी और ज्ञान निष्ठ मनुष्य ज्ञानकांडी होते हैं। केवल ईशानुगत मनुष्य ही भक्त होते हैं। ज्ञानकांडी और कर्मकांडी अपने को परमार्थिक मानकर अहंकार करते हैं। वास्तव में वे लोग परमार्थिक नहीं, ऐहिक हैं और नैमित्तिक हैं। उन लोगों की सारी धर्म चर्चाएं नैमित्तिक होती हैं। बोल दिया यहाँ शैव शाक्त गणपत्य सौर्य, ये लोग ज्ञान कांड के अधीन हैं। ये लोग जो श्रवण और कीर्तन आदि भक्तों के अंगों का आचरण करते हैं, वे केवल मुक्ति और अंत में अभेद ब्रह्म की प्राप्ति की आशा से किया करते हैं। जिन्हें श्रवण और कीर्तन आदि से भुक्ति और मुक्ति की आशा नहीं है, वे ही उपर्युक्त मूर्तियों में विष्णु की सेवा किया करते हैं। भगवान की श्री मूर्ति चिन्मय और सर्वशक्ति संपन्न होती है। उपास्य तत्व को यदि भगवान ना माना जाए तो वे उपासना एक अनित्य वस्तु की उपासना हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देना। कह रहे हैं उपर्युक्त मूर्तियों में विष्णु की सेवा किया करते। उपर्युक्त मूर्तियां कौन सी बोली? शैव शाक्त गणपत्य सूर्य, इनमें वह विष्णु की ही उपासना करते हैं। परंतु ये ईशानुगत जो जीव हैं, जो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु ये लोग शून्य में प्रवेश नहीं करते। मतलब इनकी धारणा में भगवान भी नित्य हैं, उनका धाम भी नित्य है, मैं नित्य उनका दास हूं। समझे नहीं? इस भाव को वह लोग मुख्य रखते हैं। भगवान की श्रीमूर्ति चिन्मय और सर्वशक्ति संपन्न है। यहाँ श्रीमूर्ति बोलने का मतलब क्या है? जो वैष्णव द्वारा स्थापित की जाती विग्रह, उसको श्रीमूर्ति। श्रीमूर्ति शब्द, मूर्ति शब्द का मतलब होता है स्वरूप। मूर्ति शब्द का मतलब पत्थर, जहाँ ईंट, जहाँ तांबा, जहाँ पीतल नहीं होता है, लकड़ी नहीं होता है, उसको लोग मूर्ति कहते हैं। परंतु वास्तविकता में मूर्ति का मतलब है चलने फिरने, बात करने वाली, चलने फिरने, खाने और बात करने वाले जो स्वरूप है, उसे मूर्ति कहते हैं। हमारे ब्रज में तो प्रचलित है। क्या प्रचलित है? कितनी मूर्ति आई है, तो कितने साधु आए हैं, तो कितनी मूर्ति आएंगी आपके यहाँ से? 2 ही आ सकते हैं। अरे नहीं, आप 4 मूर्ति लेके आओ।
मूरत का मतलब ही है जिन सूरत, सांवली सूरत मोहिनी मूरत। तो यहां मूर्ति शब्द का मतलब जो यहां कहा चिन्मय और सर्वशक्ति संपन्न है, इसका मतलब भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्मय है और सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा नहीं है कि भाई उनका स्वरूप जो है ठीक है, जो काल्पनिक है वो है ना, सर्वशक्तिमान है, इसलिए यहां ये कहा। और इसके अलावा जो मूर्ति की उपासना विग्रह रूप से होती है, आकार दे करके जिस मूर्ति की उपासना होती है, वह भी भक्त के सामने सर्वशक्तिमान है। सबके सामने नहीं, भक्त के सामने। जैसे उदाहरण के लिए ये मोबाइल फोन हमारे लिए क्या है? मोबाइल है। लेकिन यही एकदम भयंकर अमेजोन के जंगलों में चला जाए, आया आदमी चला जाए, तो जिन्होंने कभी मोबाइल देखा ही ना हो उनके लिए अजीब किस्म की वो उसमें आदमी देखेंगे, उसके पीछे देखते हैं। मैंने कई बार वीडियो देखी डिस्कवरी में, उसको ऐसे दिखाओ, उसके पीछे जाकर देखता कौन है। यहां तक कि जिन्होंने मिरर देखा ही नहीं, जिन्होंने आईना देखा ही नहीं, उनके सामने जब आईना रखा जाता है वो भी उसके पीछे जाकर देखते हैं। जैसे बंदर जो बड़ा सा आईना रख दो और उसके साथ लड़ेगा, उसके साथ खक 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 करेगा कि मेरे जैसी क्यों नकल कर रहा है। वो बंदर ही नहीं इस प्रतिबिंब को प्रतिबिंब नहीं समझ पाता। अब वो हाथ आप यहां लगाएंगे, तो कह रहे हैं भगवान का जो श्री विग्रह है वो भी चिन्मय और सर्वशक्ति संपन्न है। किसके सामने? भक्त के सामने। क्यों भक्त के सामने? ऐसा चिन्मय और सर्वशक्ति संपन्न है, सबके सामने क्यों नहीं? क्या उस वक्त भक्त नहीं थे जब मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण किया था? भक्त नहीं थे? क्या शुद्ध भक्त नहीं थे? एकदम शून्य हो गया था शुद्ध भक्तों से कि भगवान ने ही वो मोहम्मद का अवतार लेके मारा काटा, ये बोलेंगे? जैसे वो लोग बोलते अक्सर, वो लोग बोलते कल की अवतार है मोहम्मद, ऐसा बोलते। क्या ऐसे मानेंगे? उस वक्त शुद्ध भक्त नहीं थे, भगवान के दास नहीं थे, ऐसी बात नहीं। तो क्या वो श्री मूर्ति, वो श्री विग्रह सर्वशक्ति संपन्न नहीं थे? थे, लेकिन मर्यादित स्वरूप से। मर्यादित स्वरूप का मतलब जैसे मेरी पावर लेकर के एक चेक जो है आपको आश्रम की सारी प्रॉपर्टी दे सकता है। एक साइन मेरा संपूर्ण शक्ति लेकर के आपको आश्रम पूरे का पूरा दे सकता है ना? तो जिस प्रकार साइन के अंदर संपूर्ण शक्ति है, साइन को आप फाड़ भी तो सकते हो, उसके ऊपर लाइनें भी तो मार सकते हो, चाहो तो सारी प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। इसी प्रकार से भगवान के सिग्नेचर स्वरूप जो विग्रह हैं, इनसे आप भगवान की संपूर्ण प्रॉपर्टी, धाम, भगवान का प्रेम सब प्राप्त कर सकते हो। और अगर चाहो तो मूर्खों की तरह उसके ऊपर कांटा माटा मार सकते हो। तो जो मूर्ख लोगों ने भगवान के सिग्नेचर्स के ऊपर, भगवान के स्वरूप के ऊपर कांटे माटे मारे और उपद्रव किया, उनको लगा कि इनमें भगवान है तो निकल के मारेगा हमें, लेकिन उनकी अज्ञानता ने बहुत ज़्यादा उपद्रव किए। और किसी ज़माने में हिंदुस्तान में लगभग 25,000 मंदिरों को तोड़ा गया। जो मंदिर नजर आए सब तोड़ दिए गए। बचे मूल मंदिर, जो बड़े मंदिर थे, वो 5,500 बड़े मंदिर तोड़े गए। बड़े 5,500 बड़े मंदिर तोड़े गए। तो इस प्रकार से ये नास्तिक लोग क्यों पैदा होते हैं?
इसका मैं एक कारण समझता हूँ मायावाद। मेरा पर्सनल व्यू है, गलत हो सकता हूँ आपकी दृष्टि में, परंतु अपनी दृष्टि में मैं सही हूँ। जो लोग इस प्रकार की बात का प्रचार करते हैं कि अंत में शून्य है, अंत में कुछ नहीं है, और अभी जिनकी तुम पूजा कर रहे हो ये कुछ समय की पूजा है, अंत में ये पूजा नहीं रहेगी, तो इस तरह की भावनाओं से ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कहते हैं जब अंत में कुछ नहीं है तो अभी क्यों तुम धंधा कर रहे हो, खत्म करो इसे। ऐसे लोगों की कुवृत्ति उत्पन्न होती है और वो लोग इस प्रकार से दुराचार करते हैं। तो किनके लिए है भगवान सर्वशक्ति संपन्न श्री मूर्ति भगवान की, श्री विग्रह भगवान का? केवल मात्र भक्तों के लिए, केवल मात्र जानकारों के लिए, जिनको मालूम है मोबाइल के बारे में, उनके लिए। मूढ़ व्यक्ति और पशुओं के लिए नहीं है। आज समझे? पशु के सामने बड़ा सा मिरर लगा दो, शेर भी एक बार घुर्राएगा देख के, उसको कूदेगा उसके ऊपर। इस प्रकार से जो लोग मूर्ख हैं, जहां लोग पशुवत हैं, उनके लिए श्री मूर्तियों का कोई भी महत्व नहीं है। नहीं समझे? इसलिए कहते हैं इसको भी वहीं ले जाओ जयदेव प्रभु। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो तुम श्री मूर्ति को चिन्मय नहीं समझते हो, मूर्तियों को ऐसे 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 करके, एक घर में गया, उनके 5 उपासना है, गणेश जी हैं, वहाँ पे शक्ति देवी माँ है, शिव जी हैं, सूर्य देव की मूर्ति है और विष्णु भगवान की पंच। मैंने कहा इनका चेहरा वहरा किधर है भाई? कहते हैं पिताजी नहलाते हैं ना इनको। मैं कैसे नहलाते हैं? वो प्लेट पूरी उठा के ले जा करके जहाँ बर्तन साफ करते हैं वहाँ ले जाते हैं, और जो स्क्राइबर होता है वो अलग से रखा है भगवान जी के लिए। नाक आंख मुंह तो सारे खत्म हो गया, हाथों की उंगलियां भी खत्म हो गई। अरे मूर्खो, मत करो ना ऐसी मूर्ति पूजा। जब श्रद्धा ही नहीं है, जब उसमें विश्वास ही नहीं कि भगवान है, तो क्यों ऐसी मूर्ति पूजा करते हो? उपहास बना रखा है लोगों ने। पारंपरिक रूढ़िवादिता हो गई। पारंपरिक रूढ़िवादिता नहीं, पारंपरिक मूर्खता जो परंपरा में चली आ रही है, जिसके कारण सनातन धर्म का हमेशा से उत्पात होते आए, वो है मूर्खता। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, लाहाड़ी माँ से अपने बेटे से कह रहे हैं। उपास्य तत्व को यदि भगवान ना माना जाए, सर्वशक्तिमान ना माना जाए, तो वह उपासना भी अनित्य वस्तु की उपासना है। वह उपासना भी अनित्य, जब वो भगवान है ही नहीं, सर्वशक्तिमान है ही नहीं, तो उनकी उपासना क्या होगी? अनित्य होगी। बेटा तुम लोगों को भगवत सेवा परमार्थिक नहीं, तुम लोगों की जो भगवान की सेवा है वो परमार्थिक नहीं है, वो परम अर्थ देने वाली नहीं है। सांसारिक सुख मिल जाएगा, बस इतना ही है। तुम लोग भगवान की नित्य मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान नित्य तत्व है, नित्य स्वरूप है उनका। मूर्ति शब्द प्रयोग किया, यहाँ भगवान के स्वरूप की बात हो रही, उनको स्वीकार नहीं करते। अतः तुम लोग ईशानुगत हो, तुम लोग ईशानुगत हो। आशा करता हूं कि अब तुम नित्य और नैमित्तिक इन दोनों उपासनाओं का भेद समझ गए होगे। ईशानुगत तो हो, लेकिन तुम उनके स्वरूप को नित्य नहीं मानते हो। यही तुम्हारी अज्ञानता है। देवीदास कहते हैं, हाँ, यदि भगवत विग्रह को नित्य ना माना जाए और श्री विग्रह का अर्चन किया जाए, तो उससे नित्य वस्तु की आराधना नहीं हो सकती। यदि भगवत विग्रह जिसकी मूर्ति की उपासना कर रहे हैं उसको नित्य ना माने कि ये तो भगवान
नित्य स्वरूप है ना माने तो भगवान की जो आराधना करो तो डुप्लीकेट आराधना है ही नहीं। जब भगवान कृष्ण है ही नहीं तो उनकी मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? जब भगवान विष्णु का स्वरूप है ही नहीं, उनका धाम है ही नहीं, तो उनकी मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? ये लोग बहुत हैं, मैं एक एक का नाम बोल करके बता सकता हूं, लेकिन ये मूर्ख लोग हैं, कल को लड़ने के लिए आएंगे। वो लोग बोलते हैं भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह, बराह, विष्णु ये सब आए और ब्रह्म में विलीन हो गए। ये ब्रह्म का, उस पार ब्रह्म का स्वरूप थे। वो मानते हैं वो पार ब्रह्म का स्वरूप थे। अंत में पार ब्रह्म शून्य में सब चले गए। मान लिया तुम्हारी बात को सत्य मान लिया। तो तुम अपने परदादा जी को, जो तुम्हारे गुरु जी, उनको क्यों मान रहे हो? कि उनकी कृपा मिल रही है, वही मेरे को सपने में आ रहे हैं। उन्हें क्यों नित्य मान रहे हो भाई? उनकी पोथियों को लेकर के तुम ऐसा क्यों बोले कि वो और वो एक हैं? पोथी में और उनमें कोई अंतर नहीं, क्यों बोल रहे हो? और फिर तुम्हें उनके दर्शन कैसे हो रहे हो? तो है ही नहीं, निराकार है। जब आकार है ही नहीं तो दर्शन कैसे हो रहे? इससे पता लगता है तुम काल्पनिक कोई आराधना कर रहे हो। हमारे प्रभु तो हैं, तुम्हारे नहीं हैं, फिर तुम झूठी उपासना कर रहे हो कि जो है ही नहीं उसकी उपासना क्यों कर रहे हो? जब अंत में कुछ है ही नहीं तो उपासना काहे की? झूठी है ना। चाहे वो कृष्ण की हो, चाहे राम की हो, चाहे तुम्हारे गुरु की हो, चाहे भगवान की हो। तुम जब मान ही नहीं रहे कि आखिर में अंत में कोई है तो तुम्हारी उपासना भी गलत हुई। अच्छा, नहीं अंत में तो है। क्या है? शून्य है। और शून्य है तो पहले भी था, अभी भी है, आखिर में भी रहेगा। तुम्हारी जैसी सृष्टि खत्म होगी शून्य में चले जाओगे। काहे की उपासना कर रहे? क्यों कर रहे? शून्य में थे, शून्य में हैं, शून्य में रहेंगे, शून्य में मिल जाएंगे। फिर क्या उपासना? किसकी उपासना? क्यों ढोंग कर रहे हो? इससे पता लगता है कि तुम अंधे थे, अंधे हो, और अंधे होने के नाते अंधे ही रहोगे, अंधे कुएं में गिरोगे। जितनी भी कोशिश कर लो आप, जितनी भी कोशिश कर लो, उल्लू को आप सूरज नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्या उसको दिखता नहीं? दिखता है, लेकिन इतनी पलकें उसकी कमजोर होती हैं, इतनी कमजोर पलकें होती हैं कि अगर वो सूरज की रोशनी को एक बार भी देखे अंधा हो जाएगा, फिर उसको रात को भी नजर नहीं आएगा। इतनी कमजोर पलकें होती हैं। क्योंकि हमने कई बार एक्सपेरिमेंट, तो शुरू से गंदी आदत है एक्सपेरिमेंट्स की, जहर खाने से लेकर के ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, माया को गोद की माया में पता नहीं ना जाने क्या एक्सपेरिमेंट किए। तो उसके अंतर्गत एक उल्लू का एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने कि उल्लू को दिन में नजर नहीं आता, ऐसे बैठा हुआ बटेर की तरह देखी जा रहा। मैंने कहा इसको नजर नहीं आ रहा क्या? तो डंडा लेके उसके पास से ऐसे गुजारा, तो पास से गुजारा, नजदीक से ऐसे, मतलब थोड़ा दूर था, मुंह उधर कर लिया उसने, और फिर थोड़ा सा हिला, उड़ के चला गया। मैं कहा इसको नजर नहीं आता, उड़ा कैसे? आता है नजर, सूरज को नहीं देख सकता। समझ सकते हैं? जो चमगादड़ होती है ना, उसको नहीं आता दिन में नजर। हाँ, उल्लू को दिन में नजर आता है, सूरज को नहीं देख सकता। ये बात समझे? काल्पनिक किसी वस्तु को मानने से मुख्य जो मूल वस्तु है वो कैसे प्राप्त होती? हो ही नहीं सकते हो, तो बता रहा हूं, वही तो बोला है। तो जो नवदीक्षित होते हैं वो भगवान को काल्पनिक मान के उनकी सेवा करते हैं कि ये भगवान है करके, कल्पना करता है कि है करके, तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे होती? देखो,
मैं तुम्हें बोलूं ये दूध है, तुम उसे दूध समझ के पी रहे हो, तो तुम्हें दूध का फल मिलेगा, क्योंकि वो दूध ही है। क्योंकि विग्रह जिन्होंने स्थापना की है उन्होंने भगवान को प्रकट किया। वो कह रहे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विग्रह नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र, साक्षात भगवान है। उन्होंने तुम्हें बोला साक्षात भगवान है, तुम उनकी बात पे श्रद्धा करके पूजा कर रहे हो, साक्षात भगवान हैं इस भाव से। वो तो है ही है साक्षात, उनके लिए तो साक्षात ही है, तुम्हारे लिए भी साक्षात नहीं है। तुम उनकी बात पे विश्वास करके साक्षात समझ रहे हो, लेकिन है तो साक्षात ही। दूध तो दूध ही है। हा? अच्छा, दूध की बात तो समझ में आ जाती, मोटी बात समझने के लिए गुरुजी ने साइन करके कुछ लिख दिया, कुछ लिख के साइन कर दिया। अब वो गुरुजी हैं कि नहीं अपनी वाणी में, जो प्रॉमिस कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, तुम ऐसा कर लेना, ये हो जाएगा, नीचे अपना साइन कर दे। वो पूरे का पूरा जो है गुरुजी हैं कि नहीं? गुरुजी है इस दृष्टि की कि वो गुरुजी शक्ति है या कुछ साइन किया हुआ है, इसके लिए वो प्रमाणिक है। प्रमाणिक शब्द की बात नहीं हो रही, वो गुरु ही हैं, वाणी के रूप में वो तुम्हारे सामने खड़े हैं, वाणी के रूप में खड़े हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम जड़ बुद्धि हो, अगर तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई जड़ बुद्धि हो उसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं उनकी समझ में आता है। कैसे? जैसे किसी को प्रेत पकड़ ले, वो प्रेत को क्या बोलता है बैठे बैठे, हाँ ले अभी तेरे को मैं खिलाता हूं, गंदा शब्द बोलता है, तेरे को अभी मैं सुअर का वो खिलाता हूं, टट्टी खिलाता हूं, ऐसा बोलता है। वो ऐसे चिल्लाता है क्योंकि वह उस बात को समझ रहा है जो कि वह काल्पनिक रूप से दे रहा है। तो काल्पनिक रूप से वह देने वाले व्यक्ति की कल्पना भी वह व्यक्ति जो सामने प्रेत है, जिसके अंदर प्रेत है, नॉट व्यक्ति, जिसके अंदर प्रेत है, वह काल्पनिक स्वरूप में ही है, इसलिए काल्पनिक और काल्पनिक का उसको अनुभव होता है। समझे नहीं? मन बुद्धि अहंकारात्मक शरीर में ये मन बुद्धि अहंकार से दे रहा है, वो मन बुद्धि अहंकार वाला ले रहा है, उसको अनुभव हो रहा है। बात समझे मेरी? अभी शरीर होने के नाते ये चीज समझ में नहीं आ रही है। गुरुदेव की मन बुद्धि अहंकार जो है भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, और जब गुरुदेव उस विग्रह के साथ में उस रूप से जुड़ते हैं, वही शिष्य को जब बोलते हैं, जब शिष्य अपने शरीर से ऊपर उठ करके मन बुद्धि अहंकार से गुरु के प्रति शरणागत होकर के भगवान की भक्ति करता है, वही विग्रह जो है उनके सामने प्रकट होकर के जहाँ अनुभव कराता है, नोट प्रकट हो जाता है, अनुभव कराता है। छोटी छोटी झिलमिलियाँ से उसको जीवन भर के लिए कोई ऐसे अत्यंत अद्भुत अनुभव हो जाते हैं कि जीवन भर उसे नहीं भूल पाता, जिसके कारण उसका जीवन पूरे का पूरा भगवान के अधीन हो जाता है, जीवन भर गुलामी बेचारा करता रहता है। राम पंचा कृपा नाम हरि हो राये।